हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा करियर क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन। इनमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यानी वीवीआई क्वेश्चन होगा, जो आएगा परीक्षा की दृष्टि से है, वही मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो के अंत तक। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश। पहले है प्रकाश के परावर्तन। पहले प्रकाश पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद करेंगे। पहला नंबर तो प्रकाश, आप लोग जानते ही होंगे। प्रकाश किसे कहते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए हम बताते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसके मदद से किसी चीज को देखने की अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को, वस्तु को हम लोग को देखना होगा, तो कोई भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश उपस्थित होना अवश्य है। क्योंकि रात को प्रकाश जब नहीं रहता है तो हम लोगों को नहीं दिखाई देता है, वहाँ प्रकाश नहीं होती है, इसीलिए हम लोग को देखने की अनुभूति नहीं मिलती है। और सुबह में सूर्य जब निकलता है तो पूरे प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है, जिसके कारण से हम पूरे चीज़ को देख पाते हैं। और रात में जहाँ पर बॉल जलता है, वहाँ पर आप लोग देखिएगा कि वहाँ का चीज़ पूरा दिखाई देता है क्लियर। अगर आप अंधेरे में रहेंगे और कोई प्रकाश के लाइट में पूरा रहेगा, तो आप दिखाई दीजिएगा कि जो प्रकाश में है वो दिखाई देगा। तो जो प्रकाश में है वही दिखाई देगा, क्योंकि उस पर प्रकाश रिटर्न होता है, तब हमारे आँखों तक पहुँचती है, तब जाकर देख पाते हैं। तो प्रकाश के हमारे जीवन में प्रकाश को होना आवश्यक है। अब दूसरा देखिए प्रकाश पुंज। देखिए प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज जो होता है, किरण कैसा होता है, किरण एक दिशा में रहता है, माने एक ही किरण के जैसा निकलता है। किसी देखे होंगे करकट उरकट से बाहर किधर पेड़ तर एक पतला किरण आता होगा, वही है किरण। अब प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, समूह। प्रकाश पुंज के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वह पूरा समूह में निकलता है, इसलिए उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए प्रकाश पुंज कहिए या किरण पुंज कहिए, दोनों बात बराबर है। और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। अब देखिए इसका डिफिनेशन, पहला प्रकाश पुंज का, समांतर प्रकाश पुंज का। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। देखिए समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें समान होती हैं उसे समांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। लोग समझ गए, जिस किरण पुंज का एकदम समांतर होगा, जैसे देखिए समांतर है, एक दूसरे के समांतर है ना, ये समांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। ये समझ गए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समान होती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं।
और दूसरा देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें अनंत से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल गई, इसलिए इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे शॉर्टकट याद रखने का नहीं कहते हैं कि अब सारा हो गया, तो अब सारा आकर एक बिंदु पर मिल गया, इसीलिए अपसारी कहते हैं। अब देखिए तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशा में फैल जाती हैं उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से इधर सगुर निकल गया है, इसे अपसारी कहते हैं। चारों दिशा में फैल चुकी हैं, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब आगे देखिए किरण किसे कहते हैं? किरण समझ लीजिए किसे कहते हैं। किरण देखिए प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे में ये हो गया, किरण एकदम एक लाइन में होता है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। समझ गए? अब देखिए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में देख लीजिए जैसे में सूर्य जलता हुआ बल्ब, बुझा हुआ बल्ब नहीं जलता हुआ मोमबत्ती, इत्यादि। अब समझिए किरण समझ गए? प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ये एक लाइन में ऐसे ही होता है इसका चित्र। और देखिए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हैं, जो वस्तु है जिससे प्रकाश निकल जाती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, यहाँ तक कि सलाई के माचिस अगर जलाएंगे तो उससे भी प्रकाश निकलते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत हो जाएगा। प्रकाश का एक स्रोत नहीं है वो, और एक नोट है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसका चाल देख लीजिए कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 8 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग ये समझ गए
प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। कोई पूछेगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है कि नहीं, तो है। निर्वात में प्रकाश की चाल कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आगे देखिए, अब देखिए पदार्थ के बारे में। आत्मदीप्त पदार्थ एगो होता है। तो देखिए आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में सूर्य, तारे, चंद्रमा नहीं होता है। चंद्रमा अदीप्त पदार्थ होता है। अभी आपको बताता हूँ। इसी में बल्ब, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, सब जलता हुआ, ये सब प्रकाश अपने से उत्सर्जित करते हैं, इत्यादि। तो आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती। ये सब क्या हो गया? अदीप्त पदार्थ हो गया, आत्मदीप्त पदार्थ हो गया। अब देखिए अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ में देखिए, वे पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में लकड़ी, कोयला, पत्थर, अब एक चंद्रमा भी। चंद्रमा क्या है? अदीप्त पदार्थ है। नोट में लिखिए। देखिए चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। देखिए चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है क्योंकि इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन अपने पर पड़ने वाला सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, इसीलिए चंद्रमा चमकता है, और कोई कारण नहीं है। इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, इसीलिए इसे अदीप्त पदार्थ के रूप में रखा गया है। तो आप लोग समझ गए आत्मदीप्त और अदीप्त। आत्मदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में चंद्रमा हो गया, नोट में हो गया, क्योंकि लोग जानता है कि चंद्रमा में खुद का प्रकाश होता है, लेकिन खुद का प्रकाश नहीं होता है। उस पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो उसे अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण से यह चमकता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम अब हम लोग पढ़ेंगे
तब तक दोस्तों हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करते चलिए दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहाँ से प्रकाश की किरणें हमारी आँखों तक पहुँचती हैं, वह क्षेत्र जहाँ से प्रकाश की किरणें हमारी आँखों तक पहुँचती हैं, उस क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं कहीं पर पूरा लाइट जल रहा है, जैसे में डेकोरेशन डीजे उजे लगा है, वहाँ मैंने बड़ा तुरंत है, वहाँ पर समयना में देखिएगा वहाँ पर पूरा लाइट जलता रहेगा और नाच भी नाचता है। तो वहाँ पर और आप एक अंधेरे में खा रहे हैं, किसी माने खेत उत में चाहे किधर भी अंधेरे में खा रहे हैं, तो समयना में के लोग आपको देखेगा कि आप समयना के लोग को देखेंगे? कमेंट में जल्दी बताइए। तो समयना के लोग को आप देख सकते हैं, वो आपको नहीं देख सकते हैं क्योंकि आप अंधेरे में हैं, वहाँ प्रकाशीय माध्यम नहीं है और समयना में प्रकाशीय माध्यम है। तो यही है, वह क्षेत्र जहाँ से प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुँचती हैं, तो समयना में से आपकी आंखों तक पहुँच रही है, जिसके कारण से आप पूरा आमदी को उसमें के देख रहे हैं, उसे ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन। पहला समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी, माध्यम।